जय हिंद, नमस्कार। और मेरे साथ आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड 2.0 लोकसभा इलेक्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून यानी कि कल घोषित हो चुके हैं। दिलचस्प वाली बात यह है कि किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और जब से यह परिणाम घोषित किए गए हैं तब से सभी पार्टियों में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है कि आखिरकार अब की बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों के जादुई आंकड़े को पार करना होता है, जबकि 4 जून को आए नतीजों में किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को यह जादुई आंकड़ा नहीं मिला है। यहां तक कि कई ऐसे नेता हैं जो किंग मेकर बनकर के उभरे हैं। वीडियो के आखिर में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से नेता हैं जो किंग मेकर बनकर के उभरे हैं, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि अब की बार किस पार्टी या किस गठबंधन को किस राज्य में कितनी सीटें मिलती हुई नजर आई। और वीडियो के आखिर में बात होगी कि कौन अब की बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आई। मोदी सरकार तो यहां तक दावा कर रही थी कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार के आंकड़े को पार करके अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन अब की बार बीजेपी को अर्थात एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि एनडीए की अब की बार सरकार भी ना बने। वीडियो के आखिर में बात होगी कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि हम जानेंगे कि अब की बार कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए बात करते हैं हम अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार की एक सीट जो कि बीजेपी के खाते में गई। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं और 25 की 25 सीटों पर यहां लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें से देखा जा रहा है कि टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के खाते में यहां 16 सीटें जाती नजर आई। वहीं वाईएसआरसीपी के खाते में 4, बीजेपी के खाते में 3, वहीं जेएनपी की बात करें तो 2, कांग्रेस का यहां खाता भी नहीं खुला और अन्य दल के खाते में भी यहां कोई सीट नहीं गई। आंध्र प्रदेश में कह सकते हैं कि तेलुगु देशम पार्टी काफी ज्यादा मजबूत थी, जिसके खाते में यह 16 सीटें जाती नजर आई। अब यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में जो सीटें हैं कुल मिलाकर के 2 सीटें हैं, जिसमें से देखा गया कि बीजेपी के खाते में ये 2 की 2 सीटें गई। कांग्रेस का यहां भी खाता नहीं खुल पाया। यदि हम बात करें असम की, तो असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से देखा गया कि बीजेपी के खाते में यहां 9 सीट गई, वहीं कांग्रेस के खाते में 3। वहीं यूपीपीएल की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आई, वहीं एजीपी के खाते में 1 सीट गई। अन्य दल का यहां खाता भी नहीं खुल पाया। कह सकते हैं कि असम राज्य में बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति के साथ लड़ी, जिसमें से 9 सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आई। यदि हम बात करते हैं बिहार राज्य की, बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिस पर यह चुनाव हुआ, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में यहां 12 सीटें गई, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 3, जेडीयू की बात करें तो 12, वहीं एलजीपीआरबी की बात करें तो 5, आरजेडी के खाते में 4, एचएएमएस की बात करें तो 1, सीपीआई की बात करें तो 2 और आईएनडी की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आई। कह सकते हैं कि बिहार राज्य में बीजेपी और जेडीयू के बीच मुकाबला टक्कर का रहा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ में लोकसभा की कुल 1 सीट है जो कि कांग्रेस के खाते में जाती नजर आई। अब बात करें हम छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 10 सीटें, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आई। कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आया। यदि हम बात करें दादर नागर हवेली व दमन दीव की, तो कुल मिलाकर के 2 सीटें हैं, जिस पर देखा गया कि बीजेपी व आईएनडी के बीच मुकाबला यहां टक्कर का देखने को मिला, यानी कि बीजेपी के खाते में भी 1, वहीं आईएनडी के खाते में 1 सीट जाती नजर आई। यदि हम बात करें गोवा राज्य की, तो गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां भी देखा गया कि बीजेपी व कांग्रेस के बीच मुकाबला यहां भी टक्कर का देखने को मिला। कह सकते हैं कि गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में भी 1 सीट गई, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आई। वहीं गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं, जिसमें से देखा गया कि बीजेपी के खाते में 25, वहीं आईएनडी की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आई। कह सकते हैं कि गुजरात राज्य में जो बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आया और वैसे भी गुजरात को भाजपा का गढ़ माना जाता है, जिसके चलते बीजेपी को यहां काफी ज्यादा फायदा भी मिलता हुआ नजर आया। अब यदि हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिस पर देखा गया कि बीजेपी के खाते में 5, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 5 सीटें जाती नजर आई। कह सकते हैं कि हरियाणा राज्य में मुकाबला बहुत ही टक्कर का देखने को मिला। यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं, जो कि हिमाचल की 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आई। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से देखा गया कि बीजेपी के खाते में यहां 2 सीटें गई, वहीं कांग्रेस की बात करें तो यहां खाता भी नहीं खुल पाया, जिसमें से अन्य दल की बात करें तो 3 सीटें जाती नजर आई। यदि हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 8, वहीं आईएनसी के खाते में यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 2 व अन्य दल की बात करें तो 4 सीटें जाती नजर आई। यदि हम बात करते हैं अब इसी के साथ कर्नाटक राज्य की, तो कर्नाटक राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी की बात करते हैं तो 17, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 9 व अन्य दल की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आई। यदि हम बात करें केरल राज्य की, तो केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट गई, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 14 व अन्य दल की बात करें तो 5 सीटें जाती नजर आई। कह सकते हैं कि केरल राज्य में भी कांग्रेस काफी ज्यादा मजबूत स्थिति के साथ लड़ी, जिसके चलते काफी ज्यादा फायदा भी मिला। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में लोकसभा की कुल 1 सीट है, जो कि अदर
के खाते में जाती नजर आई। बीजेपी व कांग्रेस का यहां खाता भी नहीं खुल पाया। यदि हम बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में लोकसभा की कुल एक सीट है जो कि कांग्रेस के खाते में ये सीट जाती नजर आई। यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आई। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि कांग्रेस का यहां खाता भी नहीं खुल पाया, जिसमें से बीजेपी के खाते में 29 की 29 सीटें ये जाती नजर आई। अन्य दल का भी खाता यहां नहीं खुल पाया। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 9 सीटें हैं, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 13 व अन्य दल की बात करें तो 26 सीटें जाती नजर आई। कह सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में जो अन्य दल थे काफी ज्यादा मजबूत स्थिति के साथ लड़े, जिसमें से अन्य दल के खाते में ये 26 सीटें जाती नजर आई। यदि हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी का यहां खाता भी नहीं खुल पाया, जिसमें से मणिपुर की 2 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती नजर आई। मेघालय राज्य की बात करें तो मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी का भी यहां खाता नहीं खुल पाया, कांग्रेस के खाते में 1, वहीं अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आई। यदि हम बात करते हैं मिजोरम की, तो मिजोरम में लोकसभा की कुल 1 सीट है, जो कि मिजो नेशनल फ्रंट के खाते में ये सीट जाती नजर आई। बीजेपी व कांग्रेस का यहां खाता भी नहीं खुल पाया। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में लोकसभा की कुल 1 सीट है, जो कि कांग्रेस के खाते में जाती नजर आई। यदि हम बात करें दिल्ली क्षेत्र की, तो दिल्ली क्षेत्र में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आई। कांग्रेस का यहां खाता भी नहीं खुल पाया। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का भी खाता यहां नहीं खुल पाया। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 20 सीटें, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आई। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का खाता यहां नहीं खुल पाया। कह सकते हैं कि उड़ीसा राज्य में जो काफी ज्यादा मजबूत स्थिति के साथ बीजेपी लड़ी, जिसके चलते बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा भी मिल पाया। यदि हम बात करें पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी में लोकसभा की कुल 1 सीट है, जो कि कांग्रेस के खाते में ये सीट जाती नजर आई। बीजेपी व अन्य दल का खाता यहां नहीं खुल पाया। यदि हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी का खाता यहां नहीं खुल पाया, जिसमें से देखा जा रहा है कि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 7 और अन्य दल की बात करें तो 6 सीटें जाती नजर आई। यदि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 14, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 8 सीटें व अन्य दल की बात करें तो 3 सीटें जाती नजर आई। कह सकते हैं कि राजस्थान राज्य में भी बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में था, जिसके चलते काफी ज्यादा बीजेपी को यहां बढ़त भी मिलती हुई नजर आई। यदि हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में लोकसभा की कुल 1 सीट है, जो कि अन्य पार्टी के खाते में ये सीट जाती नजर आई। बीजेपी व कांग्रेस का खाता भी यहां खुल नहीं पाया। यदि हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी का यहां खाता नहीं खुल पाया। कांग्रेस की बात करें तो 9 सीट व अन्य दल की बात करें तो 29 लोकसभा सीट जाती नजर आई। वहीं तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी की बात करें तो 8, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 8 व अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आई। कह सकते हैं कि तेलंगाना राज्य में बीजेपी व कांग्रेस के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिला। यदि हम बात करते हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जो कि त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आई। कांग्रेस का यहां खाता भी नहीं खुल पाया। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 33, वहीं यदि हम बात करें समाजवादी पार्टी व कांग्रेस की, तो यहां 43 सीटें जाती नजर आई। अन्य दल की बात करें तो 4 सीटें जाती नजर आई। और कयास तो यहां तक लगाए जाते थे कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी सर्वाधिक सीटें जीतेगी, वही पार्टी केंद्र में भी सरकार बनाएगी। और अब की बार ये देखा भी जा रहा है कि हो सकता है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें जीती है, वही पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। वीडियो का आखिर में बात होगी, पहले हम जानते हैं कि अन्य राज्यों में किस किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आई। चलिए इसी के साथ बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में ये 5 की 5 सीटें जाती नजर आई। कांग्रेस का यहां खाता भी नहीं खुल पाया। यदि हम बात करें वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 12, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 1 व अन्य दल की बात करें तो 29 सीटें जाती नजर आई। ये 29 सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाती नजर आई। इस प्रकार देखा जा रहा है कि 4 जून को जो नतीजे घोषित किए गए हैं, उसमें से बीजेपी की बात करें तो 240 सीटें जाती नजर आई, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 140 व अन्य दल की बात करें तो 163 सीटें जाती नजर आई। यदि हम गठबंधन की बात करें, यानी कि गठबंधन में जो पार्टियां मिलकर के लड़ी, उसमें से देखा जा रहा है कि कुल मिलाकर के एनडीए के खाते में 264, वहीं इंडिया की बात करें तो 234, व जेडीयू की बात करें तो 12, व टीडीपी की बात करें तो 16 सीटें, व अन्य दल की बात करें तो 17 सीटें जाती नजर आई। और मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 के आंकड़े को पार करना होता है, जबकि किसी भी गठबंधन या किसी भी पार्टी के खाते में ये 272 के आंकड़े को पार नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते कोई भी पार्टी या कोई सा भी गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में अभी नाकामयाब होगा। अब देखना होगा कि जो मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि कुछ ऐसे नेता हैं जो किंग मेकर के उभरे हैं, तो जिसमें से देखना होगा कि जेडीयू जो नीतीश कुमार है, जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार, वो किंग मेकर के रूप में
उभरे हैं। और वहीं टीडीपी की बात करें यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि चंद्रबाबू नायडू, जिसमें से दो ऐसे नेता हैं नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं यानी कि जो बिहार के मुख्यमंत्री, दोनों ही ऐसे नेता बनकर के उभरे हैं जो किंग मेकर की भूमिका अदा करेंगे। अब देखना होगा कि ये दोनों नेता किसके साथ जाते हैं, क्या एनडीए के साथ जाएंगे या फिर इंडिया के साथ जाएंगे। दोनों ही गठबंधन मिलकर के बातचीत कर रहे हैं। अब देखना होगा कि दोनों किस पार्टी के साथ ये गठबंधन में जाएंगे और किसके साथ ये सरकार बनाने में अपनी किंग मेकर की भूमिका अदा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मिलकर के अपनी सरकार बनाएंगे। और साथियों, आपको क्या लगता है कि ये दोनों इंडिया गठबंधन के साथ आ पाएंगे या आप भी चाहते हैं कि ये इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के सरकार बनाए? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। और आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं यह भी कमेंट करके जरूर बताएं।